जो तस्वीर आप देख रहे हैं इनका नाम है शांतनु। शांतनु के साथ रतन टाटा साहब की बहुत सी तस्वीरें देखिए। उनके साथ जब डिग्री लेने गया तब रतन टाटा साहब वहां मौजूद थे। रतन टाटा साहब को खाना खिलाते हुए ये शख्स, ये लड़का, इसका नाम शांतनु है। और ये दूसरी तस्वीर देख रहे हैं शांतनु और रतन टाटा की। ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तरह की बहुत सी तस्वीर शांतनु के साथ है। अब चारों तरफ ये चर्चा है कि आखिर शांतनु है कौन, ये लड़का कौन है जो पूरे वक्त उनके साथ था। तो आपको शांतनु के बारे में बताऊं, रतन टाटा के साथ आखिरी पलों में शांतनु नायडू साथ रहे। 31 साल के शांतनु के साथ उनका खास लगाव था। रतन टाटा उनके साथ अपना समय गुजारते थे, लेकिन शांतनु का उनसे पारिवारिक कोई संबंध नहीं। शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर रहे। उनकी प्रतिभा से रतन टाटा भी कायल थे। रतन टाटा ने खुद शांतनु नायडू को फोन किया था, पूछा था मेरे असिस्टेंट बनोगे। इसके बाद शांतनु टाटा के ऑफिस में जीएम बन गए। शांतनु नायडू मुंबई के रहने वाले हैं। शांतनु स्टार्टअप्स में निवेश के लिए बिजनेस टिप्स देते थे। यह दोस्ती जानवरों के प्रति उनके साझा प्रेम के कारण पनपी। दोनों की मुलाकात साल 2014 में हुई थी, जब नायडू ने आवारा कुत्तों के लिए एक रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाए थे। इससे रात में आवारा कुत्तों को टक्कर से बचाया जाता है। इसी के बाद रतन टाटा शांतनु से बेहद प्रभावित हुए और शांतनु को अपनी कंपनी के साथ जोड़ा। आपको दिखाऊं रतन टाटा की एक और बहुत करीबी चीज, वो है उनका पेट, जिसे देखिए लेकर आया गया अंतिम दर्शन के लिए। आप देख रहे हैं रतन टाटा उसके साथ बैठे हुए हैं। उनका पालतू जिसका नाम है गोवा, जो गोवा रहता है। और उसके बाद देखिए रतन टाटा की मौत के बाद उसको लेकर आया गया है, जहां उनका पार्थिव शरीर है वहीं उसको रखा गया है। जो उसकी देखरेख करता है वो लेकर आया। जैसे ही ये जानकारी मिली कि रतन टाटा नहीं रहे, और तस्वीर देखिए, तस्वीर में आपको शांतनु भी नजर आ रहे हैं जो रतन टाटा के साथ अमूमन रहते थे, उनका ख्याल रखते थे। और दूसरी तरफ उनका वो पालतू कुत्ता भी है। और उसके बाद आखिरी दर्शन के लिए, आखिरी बार उन्हें दिखाने के लिए उनके कुत्ते को लाया गया है। अब उसे सुनिए जो इस उनके पेट की देखरेख करता है, वो क्या कह रहा है। कुत्ता कम से कम 10-12 साल से हमारे पास है। गोवा से लेके आया था, हम लोग पिकनिक गया था तभी। अभी हमारा गार्ड लेके आया था, अभी तक वो चल रहा है अच्छा खासा, कुछ प्रॉब्लम। ये अभी 11 साल पहले अपना जो सिक्योरिटी गार्ड लोगों ने लेके आया था। रतन टाटा जी कैसे प्यार करते थे, कैसा लगा? इनको बहुत, इनसे बहुत लगा है और कुछ नहीं। गोवा, इसका नाम गोवा क्यों? गोवा से आया, इसके लिए गोवा नाम। रतन टाटा के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कोई नहीं जानता है, कुछ ऐसी सच्चाई जो रतन टाटा को और बड़ा कर देती है, उनके कद से ज्यादा बड़ा। कोविड में लोगों की मदद की, कोरोना संकट में रतन टाटा ने मदद की लोगों की। टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ की सहायता दी। मरीजों के लिए लग्जरी होटल खोल दिए थे उस दौरान, क्योंकि टाटा की होटल चेन है। जीवन भर सैलरी का एक वाकया है। साल 2008 में पाक आतंकियों ने मुंबई में हमला किया। हमले में मुंबई के ताज होटल को निशाना बनाया। मुंबई होटल ताज टाटा समूह के कारोबार का हिस्सा है। हमले में मारे गए 11 कर्मचारियों को, उनके परिवारों को जीवन भर तनख्वाह दी। फोर्ड से बदला लिया, कार कंपनी फोर्ड से कैसे बदला लिया, साल 1998 का वाकया है। इसके आसपास टाटा जो कार कंपनी, इसका कारोबार ठप हो गया था। रतन टाटा ने इसे फोर्ड कंपनी को बेचने का मन बनाया कि अब अपनी कंपनी बेच देता हूं, हमारी तो हालत नहीं, फोर्ड को बेच देंगे। लेकिन जब वो अमेरिका पहुंचे फोर्ड को बेचने के लिए, तो फोर्ड के मालिक ने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। जब जानकारी ही नहीं थी, फोर्ड ने कहा जब जानकारी नहीं थी तो इस धंधे में नहीं आना चाहिए था। उनके मालिक ने रतन टाटा से कहा। बिल फोर्ड ने यहां तक कह दिया कि कंपनी खरीद कर एहसान ही करेंगे आपका, रतन टाटा से कहा। फोर्ड के मालिक का ऐसा व्यवहार रतन टाटा के मन को चुभ गया। वो भारत लौट आए और टाटा मोटर्स को कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचाया। और देखिए उसके बाद क्या हुआ। 2008 में उसी अमेरिका की कार कंपनी फोर्ड की हालत पतली हो गई। तब टाटा मोटर्स ने फोर्ड की लग्जरी कंपनी जगुआर लैंड रोवर खरीद ली। दुनिया में इसे फोर्ड से रतन टाटा का बदले के रूप में भी जाना जाता है। अब आम लोगों के लिए गाड़ी बनाई। कहते हैं कि रतन टाटा ने स्कूटर पर परिवार के 4 लोगों को देखा, तब रतन टाटा साहब ने कम कीमत की कार लाने का फैसला किया कि ये 4 लोग जो स्कूटर पर हैं, सर्दी गर्मी बरसात, इन्हें एक छत मिल जाए। इसके बाद साल 2008 में उन्होंने 1 लाख की कीमत वाली नैनो लॉन्च की। उन्होंने हर आम आदमी के सपने को साकार करके बाजार में ला दिया था। हालांकि कार बाजार में नहीं बिकी, जिससे 2019 में प्रोडक्शन इसका बंद हो गया। इसके पीछे की वजह भी कार की कम कीमत बताया जाता है, कम कीमत वाला प्रचार। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जो सेलिब्रिटीज पहुंचे जिनका एक लगाव रतन टाटा साहब के साथ रहा है, वो क्या कह रहे हैं। मैंने तो उनके इतने किस्से सुने हैं कि वो अपनी गाड़ी में, छोटी गाड़ी में आते थे। कोई ऐसा उनका ऑफिस नहीं था, तो सिंप्लिसिटी, घर भी छोटा था। हाँ बिल्कुल, सिंप्लिसिटी का इससे बड़ा उदाहरण कहीं हो ही नहीं सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि रतन टाटा जी ने अपनी अमीरी का एहसास तो हमें कराया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी अमीरी का एहसास नहीं कराया, तो इसलिए हमें अपने छोटे होने का एहसास कभी नहीं हुआ। बहुत ही अमेजिंग इंसान थे। हम थोड़े वक्त भी बिता चुके हैं उनके साथ।
बहुत अच्छे इंसान थे, तो बहुत दुख लगता है कि गए, लेकिन बहुत करके गए हमारे देश के लिए, तो उनके लिए बस। कुछ भी किया, कोई भी बिजनेस, व्यापार, व्यवहार, आचरण, उन्होंने हमेशा देश के जुड़े लोगों के लिए, चाहे वो लखटकिया कार से लेके हो, चाहे लैंड रोवर तक हो, एक नहीं जितनी कंपनियों के पीछे उन्होंने जो कुछ भी भाव था, सच्चाई क्या होती है और अच्छाई क्या होती है और आशीर्वाद क्या होता है, आत्मा क्या होती है, वो रतन टाटा साहब थे। जितने बार भी वो मिले, 2 बार मुलाकात हुई मेरी, और दोनों बार इत्तेफाकन प्लेन में हुई थी। मुझे याद है एक बार मैं मुंबई से पेरिस आ रहा था और एक बार मैं मुंबई से दुबई जा रहा था, तो दोनों बार मुलाकात प्लेन में हुई थी। और बहुत अच्छी तरह से इंस्पायर करते थे, इनकरेज करते थे और हमेशा कहते थे अच्छा काम करो। हर कोई आज दुख में है कि रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं रहे, और मेरे ख्याल से मैंने कहा कि वो ऐसे व्यक्ति और इतने लो प्रोफाइल थे, वो अपनी ही इसमें रहते थे, अपना ज्यादा वो लाइमलाइट में नहीं होते थे, और हमेशा काम से काम, इतना उन्होंने चैरिटी किया है, इतना योगदान उन्होंने दिया है हर क्षेत्र में, मैं कहूंगा। मधुर भंडारकर को आप सुन रहे थे। अब रतन टाटा साहब के परिवार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये रतन टाटा कि जब वो युवा थे, उनकी माताजी और उनके पिताजी। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, रतन टाटा और उनके भाई आप देख रहे हैं। उनके एक सगे भाई हैं, बाकी चाचा के बेटे हैं। आइए अब मैं आपको दिखाऊं कि आखिर रतन टाटा साहब के परिवार में कौन कौन था। पूरा फैमिली चार्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए जरा, सबसे पहले जमशेद जी टाटा, उनके 3 बेटे धुनभाई टाटा, रतन जी टाटा और दोराब जी टाटा। रतन जी टाटा के 2 बच्चे, सुनी टाटा उनकी पत्नी रतन जी टाटा की, और उन्होंने 2 शादी की, सिमोन टाटा, सुनी टाटा और सिमोन टाटा। उसके बाद देखिए जरा,